हेलो बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि दो गतिमान कणों के विस्थापन समय ग्राफ एक्स अक्ष के साथ 30 अंश और 45 अंश का कोण बनाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उनके क्रमशः वेगों का अनुपात है। तो ये फिगर हमारे पास दिया गया बेटा। फिगर हमारे पास ये है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, यानी कि विस्थापन और समय का। तो मान लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास पहला कण का ग्राफ है, ये मेरे प्यारे बच्चों दूसरे कण का ग्राफ है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाले पेज पे। तो मान ले बेटा, ये हमारे पास पहला कण है, ये हमारे पास दूसरा कण है। ठीक है, हमको वेग का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमको पता है बच्चे, क्या पता है सर? हमको पता है कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। यही तो होता है, बोलो। विस्थापन बटे समय। विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं बच्चा। तो ऊपर विस्थापन परिवर्तन हो गया, नीचे क्या हो गया? समय। ठीक है, तो यानी कि ये विस्थापन है और ये हमारे पास समय है। तो क्या मैं, अगर इस फिगर में आप स्लोप निकालो, ढाल, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूं कि पहले कण का जो वेग आएगा, पहले कण का जो वेग आएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा बच्चे? तो उसको मैं मान लो v1 लिख देता हूँ। ये यार, क्या लिख दिया बेटा उसको? मान लो मैंने उसको लिख दिया बच्चे v1। ठीक है, तो v1 क्या हो जाएगा? सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री। अच्छा, दूसरे कण का मेरे प्यारे बच्चों वेग क्या हो जाएगा? क्योंकि विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो tan हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 45 डिग्री। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि हमसे पूछा गया कि बता दीजिए v1 बाई v2 क्या होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चे, हम लोग लिखेंगे सर v1 बाई v2 बराबर ऊपर tan 30 डिग्री, नीचे tan 45 डिग्री। अच्छा बता बेटा, tan 30 का मान क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 1 बटे कड़ी में 3 होता है। बात समझ में आई? ठीक है, ये बातें याद रखना आप लोग। tan 45 का मान 1 होता है, तो सिंपल सी बात आपको मिल गई कि v1 बाई v2 का मान हो गया 1/3। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा एक संबंधित कड़ी में 3, यानी कि डी ऑप्शन अपने पास करेक्ट आंसर है। तो इसी प्रकार से नीट के सभी मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरे प्यारे बच्चों मेरे समझाने का तरीका या किसी भी प्रकार का आपको हमें सजेशन देना है, ठीक है बच्चे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।